दोस्तों, आज हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो अगर हम इसकी मेडिकली इसकी तारीफ अगर देखते हैं तो कोलेस्ट्रॉल इज़ अ फैट लाइक सब्सटेंस, a waxy substance, a fat like waxy substance that help body and make cell membrane, many hormones and vitamin D. और ये आता कहाँ से है? come in the body from food and liver. यानी कोलेस्ट्रॉल एक चिकनाई टाइप वैक्सी जिसको आप कह रहे हैं कि मोम टाइप एक मादा है जो जिस्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन बनाता है, बहुत सारे हार्मोन बनाता है और विटामिन डी जो है ना वो प्रोड्यूस करने में मदद देता है, जो आमतौर पर हम खुराक से लेते हैं या हमारा जो लीवर है, जिगर है, ये बनाता है। अच्छा, इसी तरह हम इसको अगर हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है यानी फैट लाइक वैक्सी सब्सटेंस जिसे हमने कहा, इसे लिपोप्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि ये फैट जो है ना, जैसे कि मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये फैट वो खालिस फैट चिकनाई नहीं है, ये लिपोप्रोटीन है, यानी लिपिड्स और प्रोटीन का मरकब है। क्योंकि खालिस जो फैट्स हैं वो खून के अंदर सर्कुलेट ही नहीं कर सकती हैं, खून की नालियों के अंदर सर्कुलेट ही नहीं कर सकती है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुदरत ने ऐसा निज़ाम रखा है कि जो लिपिड और प्रोटीन का मरकब बनाकर जिस्म के अंदर सर्कुलेट किया है और जिसका जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अहम है कि ये बैड नहीं है, बुरी नहीं है, लिपोप्रोटीन बुरी नहीं है। यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी आम हो जाती हैं कि ये लोग समझो ओए कोलेस्ट्रॉल, ओए ओए भाई, कोलेस्ट्रॉल जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आपकी सेल मेम्ब्रेन मजबूत नहीं होगी, आपके मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मोन जिस्म के अंदर पैदा हो रहे हैं, जो चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं, चाहे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, जिसमें औरतों के अंदर एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इसी तरह मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन है। पीछे जो है पिट्यूटरी के अगर हम ग्लैंड्स जो ग्लैंड के जो मुख्तलिफ हार्मोन हैं उसको हम देखते हैं, ग्लैंड के जो हार्मोन है उसके अंदर भी इसका बनाने में अहम किरदार है। और इसी तरह स्टेरॉइड्स हैं, उनके बनाने के अंदर मुख्तसर नर्स कर रहा हूँ, डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है, ये जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस्म की अहम ज़रूरत है और जिस्म के मुख्तलिफ़ निज़ामों को चलाने में इसका बहुत अहम किरदार है। क़ुव्वत मुदाफ़अत के अंदर इसका बहुत अहम किरदार है, लेकिन नुकसानदेह कब होगी? जब इसकी मकदार नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, तब ये नुकसानदेह होगी। तो ये बात ज़हन में रखें कि कोलेस्ट्रॉल बज़ाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। अब बुरी कब होगी? जब इसकी मकदार बढ़ेगी। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि जिसका पता कैसे चलाते हैं कि ये नॉर्मल है या ज़्यादा है, तो इसके लिए टेस्ट करवाया जाता है जिसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। कुछ लोग जो है ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को करवा लेते हैं तो उससे पता नहीं चलता, बल्कि लिपिड पूरी करवानी चाहिए, लिपिड प्रोफाइल, जिसके अंदर जो है ना टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है, एलडीएल चेक किया जाता है, एचडीएल चेक किया जाता है और वीएलडीएल किया जाता है, ट्राइग्लिसराइड किया जाता है। तो ये लिपिड की मुख्तलिफ जो शक्लें हैं, काइंड्स हैं, अक़साम हैं, जिसको खून के अंदर
اس کی مقدار دیکھی جاتی ہے اور اس سے جو ہے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کس کی زیادہ. اب اس میں مختصراً LDL جو ہے یہ اس کو برا کولیسٹرول کہا جاتا ہے. HDL جو ہے اس کو مفید کولیسٹرول لپڈ کہا جاتا ہے. اسی طرح ٹرائی گلیسرائڈ جو ہے یہ بھی برا کہلاتا ہے کیونکہ یہ بھی جسم کے اندر شریانوں کے اندر جمتا ہے. LDL بھی جمتا ہے تو لہٰذا LDL اور ٹرائی گلیسرائڈ کو جو ہے نا برا خیال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ شریانوں کے اندر جم کر بلڈ پریشر جہاں بڑھاتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے اور دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. آرٹریز تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے کئی اور کمپلیکیشنز فالج جیسے اور یا برین ہیمریج جیسی اور باقی پرابلمس سامنے آتی ہیں. تو اس کو یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. ہماری لیبارٹریاں عام طور پر یہ جو ہے نا یہی لپڈس کی یہی اقسام کو دیکھتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں جبکہ جدید سرچ آ رہی ہے کہ یہ تمام جب یہ دیکھا گیا کہ یہ کولیسٹرول لپڈ کی جو ہے تمام مقدار یعنی LDL نارمل ہے, HDL نارمل ہے, ٹرائی گلیسرائڈ نارمل ہے, VLDL نارمل ہے, پھر بھی اٹیک ہوا اور بلاکیج ہوئی شریانوں کے اندر تو کیوں ہوئی. تو پھر سرچز نے یہ بتایا کہ ایک اور ٹائپ کی لیپوپروٹین ہے جسے LP لٹل اے کہا جا رہا ہے. لٹل اے کا نام دیا LP لٹل اے کا نام دیا انہوں نے کہ یہ ایک ایسی قسم ہے جو LDL سے بھی زیادہ اور ٹرائی گلیسرائڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ گوند کے قسم کی گوند کی طرح کی ایک لپڈ ہے, لیپوپروٹین ہے جو نالیوں کے اندر جم جاتی ہے اور جس کا ابھی تک ایلوپیتھی جدید میڈیکل سائنس کے اندر اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں آیا. اس لیے اس کو زیادہ مخفی رکھا گیا ہے اور نہ ہی اس کا ٹیسٹ عام کیا جاتا ہے اور کیونکہ اس کا ابھی تک ڈاکٹروں کے پاس ایلوپیتھی کے اندر ٹریٹمنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے تاکہ لوگ پریشانی سے بچ جائیں. تو ابھی تک اس کی سرچز ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کب اس کی کوئی میڈیسن نہ آئے. تو بہرحال یہ کولیسٹرول کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ یہ کولیسٹرول کو لپڈ کو چیک کرواتے رہنا ضروری ہے تاکہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں. تھینک یو.